हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस क्लास गाइस। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a process in which a single parent is involved in producing offsprings. ठीक है। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है वो एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट्स की, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनी पेरेंटल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी पेरेंटल। ऑफस्प्रिंग produced are exact copies of their parents. जितने भी ऑफस्प्रिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की। इसीलिए इन्हें कहा जाता है बेटा क्लोन्स। क्या कहा जाता है, क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं भाई, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। Morphologically and genetically similar individuals are called clones. Clones clear हो गया बेटा। ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोन्स। अब पढ़ते हैं इसके अकरेंस के बारे में। किन किन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है प्रोटोजोन्स में, सम लोअर एनिमल्स में, जैसे स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है थ्रू जिम्यूल्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सीलेंट्रेट्स, certain worms and tunicates। इन सभी ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर। उसके अलावा
रिप्रोडक्शन हमारा बैक्टीरिया में भी परफॉर्म होता है. सम यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड and multicellular organism. डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में रेज होता है इससे. ठीक, तो देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल कहा जाता है. जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के, उनमें बिल्कुल भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उनमें माइटोसिस परफॉर्म होती है. इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलते हैं क्लोन्स. क्लोन्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं बिल्कुल पेरेंट से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है प्रोटोजोन्स में. लोअर एनिमल जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सीलिट्रेट्स हो गए, सम वर्म्स हो गए, ट्यूनिकेट्स हो गए. उसके अलावा ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेथड्स ऑफ asexual reproduction. asexual के मेथड्स समझिए. सो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं asexual रिप्रोडक्शन में, बट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रेज होते हैं, सबसे पहला मेथड है बेटा फिजन. फिजन बेसिकली हमें पढ़ना है दो तरीके का. पहला है बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है बेटा, जबकि मल्टीपल फिजन परफॉर्म होता है अनफेवरेबल कंडीशन में. उसके अलावा हमें पढ़ना है इसमें बडिंग. बडिंग भी हमें बेटा दो तरह की पढ़नी है, एक्सोजिनस, एंडोजिनस. कोनिडिया फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, लास्ट वन इज प्लाज्मोटोमी. ये सारे मेथड्स हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने हैं आज. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन के साथ. फिजन क्या है? पेरेंट सेल या पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है,
दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं बिल्कुल पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं, हु बहू मैच करते हैं। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिजन। इट इज अ डिवीजन of the parent body into two or more daughter individuals identical to the parents। ऐसे डिवीजन को, ऐसे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिजन। क्लियर है? फिजन एक तरह का डिवीजन है, एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड होती है, दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती है। बनने वाले डॉटर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पेरेंट सेल से, पेरेंट बॉडी से बिल्कुल हु बहू मैच करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाइनरी एंड सेकंड इज कॉल्ड मल्टीपल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन के साथ। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में जब पेरेंट सेल डिवाइड करती है तो दो आइडेंटिकल डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती है। अब पेरेंट सेल divides into two identical डॉटर सेल्स। एक सेल डिवाइड होगी और टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। हर एक जो डॉटर सेल होगी उसका साइज बिल्कुल पेरेंट सेल जितना होगा। ईच हैविंग द साइज वन मिनट each having the potential to grow to the size of the original cell। सो बाइनरी फिजन में सिंपल सी बात आपको याद रखनी वो ये है कि जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगी तो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। हर एक डॉटर सेल में पोटेंशियल होगा ग्रो करने का, अपना साइज ओरिजिनल सेल के कंपेयर में बढ़ाने का। ठीक है, बिल्कुल उसका साइज उतना ही ग्रो होकर बड़ा हो जाएगा जितना कि साइज बड़ा होता है ओरिजिनल सेल का। ऐसे फिजन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू एग्जाम्पल से ये अराइज होता है कि बाइनरी फिजन के इंडिविजुअल्स में पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया,
यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इन सभी में बाइनरी फिजन परफॉर्म होता है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आपको पता होगा, ये वो बैक्टीरिया है जो ड्रास्टिक कंडीशन में पाए जाते हैं, वहां पे ग्रो करते हैं जहां की कंडीशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होती है, हाई एसिडिक एनवायरमेंट, हाई सॉल्टी एनवायरमेंट। ठीक है, यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपको हर जगह मिलेगा, ईच एंड एवरीवेयर। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी में बाइनरी फिजन परफॉर्म होता है। डायग्राम देखें फटाफट, एक्सप्लेन करूं बेटा मैं एग्जाम्पल अमीबा। ये अमीबा है, पेरेंट सेल डिवाइड हुई, टू डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन कर रही है। फिर डॉटर सेल्स अपना साइज बेटा इंक्रीज करेंगी, ग्रो करेंगी, और ये अपना साइज पेरेंट सेल जितना अटेन कर लेंगे। अगेन डिवाइड टू फॉर्मिंग टू डॉटर अमीबी। क्लियर, एक सिंगल पेरेंट था, उसने डिवाइड किया, एक से दो में कन्वर्ट हो गया, ग्रोथ हुई, साइज इंक्रीज हुआ, अगेन डिवाइड हुआ, एंड फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन्स के थ्रू डिवाइड करते हैं, अपना साइज इंक्रीज करते हैं, डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इमॉर्टल। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, इमॉर्टल। इमॉर्टल इन नेचर। क्लियर है, सो इनकी बेटा कभी भी डेथ नहीं होती, एक सेल डिवाइड करती है, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, अगेन वो ग्रो करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से इनका जो ग्रोथ है और न्यू डॉटर सेल्स है उनका लगातार फॉर्मेशन होता रहता है। इनकी कभी भी डेथ नहीं होती, इनकी जब डेथ होती है तो हमेशा एक्सीडेंटल डेथ होती है। ठीक है, जब ये क्रश हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ होती है, नेचुरल डेथ अमीबा की कभी भी नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इमॉर्टल इन नेचर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, तीन टाइप्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। किसमें पाया जाता है ये, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में याद रखना है, यूग्लिना। यूग्लिना में जो सेल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करती हैं। ये यूग्लिना की सेल है, और ये डिवाइड कर रही लॉन्गिट्यूडनली। सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो रहा है, देन न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और फिर साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होगी।
देखिए बीच में से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो रही है लॉन्गिट्यूडिनल फरो, लॉन्गिट्यूडिनल फरो। और ये प्रोड्यूस हो रहे हैं टू डॉटर युगलीना। सो दीज आर डॉटर युगलीना। तो जब कभी भी पेरेंट सेल लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करती है और टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, इस टाइप के बाइनरी फिजन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल सबके याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन रेज होता है इससे। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? आपका आंसर होगा पहला बात पैरामीशियम। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। इसमें जो सेल है पेरेंट सेल डिवाइड करती है वो ट्रांसवर्सली करती है। ये है हमारी पेरेंट सेल। ये है पेरेंट बॉडी पैरामीशियम की। पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं सीलिया। दीज आर सीलिया। इनमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। लार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और स्मॉल वाले को हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है एमाइटोटिकली, मींस एमाइटोसिस, और माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली, मींस माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होगी बिल्कुल सेंटर वाले रीजन से। अगेन कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का साइज इनलार्ज हो रहा है, ये मैक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है। And then carrier after cytokinesis takes place and forming two daughter paramecium. मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो। सो जब कभी भी बाइनरी फिजन परफॉर्म होता है और सेल डिवाइड होती है ट्रांसवर्स डिविजन के थ्रू, ऐसे बाइनरी फिजन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। किसमें पाया जाता है बेटा? पैरामीशियम में। लास्ट है सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन। सिंपल, इसी को बोलते हैं बच्चों इरेगुलर बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। नॉर्मली जैसे भी आपने डायग्राम पढ़ा था, ये है आपका पेरेंट अमीबा,
न्यूक्लियस का साइज एनलार्ज हो रहा है, एंड फॉर्मिंग टू डॉटर अमीबी। सो किसी भी प्लेन से जब बाइनरी फिजन परफॉर्म होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन क्लियर हुआ, तीन टाइप्स भी हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिजन। सबसे पहले चीज, बाइनरी फिजन जो परफॉर्म होती है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होती है, जबकि मल्टीपल फिजन जब परफॉर्म होती है तो वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। अनफेवरेबल मींस जब कंडीशंस सुटेबल ना हो तब परफॉर्म होती है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो से ज्यादा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है पेरेंट सेल से। बाइनरी फिजन में हमने पढ़ा कि पेरेंट सेल डिवाइड करती है, टू डॉटर सेल्स बनाती है। बट मल्टीपल फिजन में जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगी तो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में। ऐसे फिजन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। A process in which instead of instead of two daughter cells, many daughter cells, a process in which instead of two daughter cells, many daughter cells are produced। एक से ज्यादा डॉटर सेल्स जब प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन फ्रॉम द पेरेंट सेल। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, प्लाज्मोडियम, एल्गी, इन सभी में मल्टीपल फिजन परफॉर्म होता है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस, सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म, सराउंडिंग में सेल की सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन, न्यूक्लियस छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, और फिर टाइनी साइटोप्लाज्म हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म एक लेयर ड्रॉ कर देता है, लाइक दिस। और बहुत सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। मैनी डॉटर
cells are produced. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, पेरेंट सेल रप्चर्ड हो जाती है and all daughter cells are released in environment. सो बाइनरी फिजन में आप देख रहे थे कि पूरी की पूरी जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी थोड़ा सा भी पार्ट पेरेंट सेल का एज अ रेसिड्यू नहीं बचता है. बट इन मल्टीपल फिजन पेरेंट सेल का जो पार्ट है वो रेसिड्यू बचा हुआ है. डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड. Daughter cells are released. डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में बहुत अच्छे से. बाइनरी फिजन में, मल्टीपल फिजन में आपको पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया है. अब नेक्स्ट, सो बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन में एक चीज आपको जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो चीज ये है कि जितनी भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं मल्टीपल फिजन्स के थ्रू, एक बार में सारी सेल्स का साइज इक्वल होता है, सिमिलर इन साइज एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर है. दूसरा, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है इंसान की बॉडी में. तो प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन और इसको हम बोलते हैं कि इसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिजियोगोनी. सो एक नोट में आपको लिख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा. It is a type of multiple fission and termed as physiogony and termed as physiogony. क्लियर. मल्टीपल फिजन बहुत अच्छे से. मल्टीपल फिजन के भी मोड्स देख लीजिए. सबसे पहला मोड है इसका मल्टीपल फिजन का, इंसेस्टेशन. इंसेस्टेशन. अब इंसेस्टेशन क्या है, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो. देखिए, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपना स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर देता है और अपने सराउंडिंग पे 3 लेयर्स की एक मोटी लेयर सिक्रेट करता है, हार्ड लेयर, जिससे वो अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर पाए. और उसी लेयर को बेटा हम लोग बोलते हैं सिस्ट. और सिस्ट के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इंसिस्टेशन. इन अनफेवरेबल कंडीशन amoeba withdraw. विड्रॉ समझ रहे ना. विड्रॉ का मतलब है अपने स्यूडोपोडिया को लूज कर देना. विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया and secretes a three-layered
हार्ड कवरिंग, इसी हार्ड कवरिंग को हम लोग सिस्ट बोलते हैं। हार्ड कवरिंग और सिस्ट around itself, around itself, process called incestation। अनफेवरेबल कंडीशन में जब अमीबा अपना स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर देता है, अपने सराउंडिंग पे 3 लेयर की हार्ड कवरिंग ड्रॉ करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेस्टेशन। जैसे ऐसे एग्जांपल समझिए, ये अमीबा है, तो ये इसके स्यूडोपोडिया, दीज आर स्यूडोपोडिया। These are pseudopodia. Due to the presence of unfavorable condition, amoeba loses its pseudopodia like this, और सराउंडिंग पे 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 1, और इसी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनसेस्टेशन। इनसेस्टेशन। इनसेस्टेशन क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट स्पोरुलेशन। सेकंड है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अभी आपने पीछे पढ़ा इंसिस्टेशन, तो इंसिस्टेड अमीबा जो होता है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू, और बहुत सारे माइन्यूट अमीबी बनाता है, उसी को हम स्यूडोपोडिया स्पोर्स भी बोलते हैं। सिस्ट वॉल बर्स्ट हो जाती है, ऑल स्पोर्स आर रिलीज्ड, प्रोसेस कॉल्ड स्पोरुलेशन। प्रोसेस कॉल्ड स्पोरुलेशन। लिख लीजिए, ड्यूरिंग favorable condition, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute, minute मतलब बहुत ज्यादा छोटे, अमीबी, डॉटर अमीबी बोल सकते हैं इसको हम, और स्यूडोपोडिया स्पोर भी बोल सकते हैं, स्यूडोपोडिया स्पोर। The cyst wall burst, the cyst wall burst and the spores are liberated, and the spores are liberated. So this process is called sporulation. फिर से समझिए, पहले हमने इंसिस्टेशन पढ़ा, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई, अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया को डंप कर दिया और अपने सराउंडिंग पे 3 वॉल्ड लेयर जनरेट कर ली। उसी 3 वॉल्ड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं?
cyst. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ cyst around amoeba body is called incystation. Then after, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, इंसिस्टेड अमीबा ने डिवाइड करना स्टार्ट किया मल्टीपल फिजन के थ्रू और बहुत सारे माइन्यूट अमीबी का फॉर्मेशन किया. इन्हीं अमीबी को हम लोग सूडोपोडिया स्पोर भी बोलते हैं. सिस्ट वॉल बर्स्ट हुई और सारे के सारे स्पोर्स हो गए लिबरेटेड. जैसे लिबरेट हुए, सराउंडिंग में जाके वो अपना साइज बड़ा करेंगे, न्यू अमीबा का फॉर्मेशन करेंगे. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? स्पोरुलेशन. क्लियर? सो ये दोनों प्रोसेस अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन, दोनों ही किसके हैं? अमीबा के हैं. तीसरा प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, सिजियोगोनी. ये मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था. व्हेन मल्टीपल फिजन डन इन प्लाज्मोडियम कॉल्ड सिजियोगोनी. प्लाज्मोडियम में जब मल्टीपल फिजन परफॉर्म होती है तो उसके मल्टीपल फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिजियोगोनी. So multiple fission present in plasmodium are called सिजियोगोनी. सो आपको याद रखना, मल्टीपल फिजन जब प्लाज्मोडियम होगा तो उसकी स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? सिजियोगोनी. क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है. सो जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में मल्टीपल फिजन दो जगह पे परफॉर्म करता है, तो सिजियोगोनी दो जगह पे परफॉर्म होती है. सबसे पहले है लीवर सिजियोगोनी. जब इन्फेक्शन लीवर में होता है तो लीवर में मल्टीपल फिजन होता है, सो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लीवर सिजियोगोनी. सो जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है, सबसे पहले लीवर के सेल को अफेक्ट करता है, वहां पर मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है, सो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लीवर सिजियोगोनी. ठीक है? एंड देन सेकेंड में वो अटैक करते हैं आरबीसी पे, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं आरबीसी सिजियोगोनी. क्लियर? थर्ड है प्लाज्मोटोमी. प्लाज्मोटोमी, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिजन. प्लाज्मोटोमी. अब ये प्लाज्मोटोमी किसमें होती है? और पहले ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा. और पहले ना, पीलियोमिक्सा. पीलोमिक्सा. मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट है ये. मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट. क्लियर है? सो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्टा में परफॉर्म होती है प्लाज्मोटोमी. अब इसमें क्या होता है? ये नॉर्मल प्रोसेस के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है. नॉर्मली आपने पढ़ा है कि सबसे पहले कभी भी जब सेल डिवाइड करती है, तो नॉर्मली सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले होती है कैरियोकाइनेसिस. And then after cytokinesis, right? And forming two daughter cells. This is a normal process, right? But in the case of plasmotomy, firstly cytokinesis and then karyokinesis takes place.
सो ये एक सेल है, मैंने अभी बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्टन या प्रोटोजोन में प्लाज्मोटोमी होती है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी है, ओपेलिना, पीलियोमिक्सा। सपोज हमने मान लिया कि ये जो हमने सेल ली है इसे 14 न्यूक्लियस है, 14 न्यूक्लियस। फर्स्टली क्या परफॉर्म होगा इसमें, साइटोकाइनेसिस। जैसे साइटोकाइनेसिस होगा 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, 7 न्यूक्लियाई ईच, जस्ट हाफ हो गए, 7 न्यूक्लियाई है। देन कैरियोकाइनेसिस, तो जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर था, मतलब न्यूक्लियस थे, उतने ही डॉटर सेल में न्यूक्लियस है। जैसे कैरियोकाइनेसिस हो जाएंगे, सो 7 से कितने हो जाएंगे, 14। इन ईच सेल। सो पेरेंट सेल में 14 थे, साइटोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस जस्ट हाफ हो गए, अगेन कैरियोकाइनेसिस हुई, देन दोनों में 14 न्यूक्लियस है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन में पाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया व्हाट इज प्लाज्मोटोमी। सो आज के लेक्चर में बच्चों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ा। टाइप्स में हमने उसके सबसे पहले हमने पढ़ा फिजन, फिजन के दोनों टाइप्स पढ़े, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के टाइप्स पढ़े, मल्टीपल फिजन के टाइप्स पढ़े और प्लाज्मोटोमी पढ़े। अब जो बाकी के रिमेनिंग एसेक्सुअल के मेथड्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम क्या करेंगे बेटा, उसको सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन रेज होते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून। अगर आपको मेरा ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।